विदेशों बाजारों में मजबूती के रुख के साथ ही देश में खाद्य तेलों की आपूर्ति तंग होने से तेल से तिलहन बाजारों में तेजी का वातावरण बनने लगा है। विदेशों में बाजार तेज रहने तथा स्थानीय आपूर्ति कम रहने की वजह से खाद्य तेल तिलहन कीमतों में सुधार है। देश में खाद्य तेलों की पाइपलाइन में काफी कम तेल है। ऐसे समय में नवरात्र और शादी विवाह की मांग बढ़ने वाली है। जो लोग पाइपलाइन में पर्याप्त तेल होने का दावा कर रहे थे, उन्हें जिम्मेदार ढंग से सोचना होगा कि खाद्य तेल कहां गए। सूत्रों ने कहा कि जब तक पामोलीन के भाव सूरजमुखी से पर्याप्त कम नहीं होंगे, जब तक खाद्य तेलों की आपूर्ति की स्थिति नहीं सुधरने जा रही है। पामोलीन की कमी की पूर्ति देश के सरसों, मूंगफली, देशी सूरजमुखी, बिनौला और सोयाबीन से करना मुश्किल है, क्योंकि लागत और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) अधिक होने की वजह से इन देशी तेलों के दाम काफी अधिक हैं। इस बात की ओर ध्यान देना होगा कि लगभग 30 वर्ष पहले खाद्य तेलों का क्या भाव था और मौजूदा भाव में क्या कोई खास वृद्धि हुई है। अगर खाद्य तेलों के दाम बांधे रखेंगे तो तिलहन उत्पादन सीधा प्रभावित होगा। मूंगफली और सोयाबीन उत्पाद का जो हाल हुआ है, उससे इनकी खेती आगे जाकर प्रभावित होने की आशंका है। ये दोनों ही तिलहन सस्ते आयातित तेलों के थोक भाव कम होने के कारण एमएसपी से नीचे दाम पर बिके और पेराई के बाद मिलवालों के तेल खप नहीं रहे, जिससे उन्हें नुकसान हो रहा है। मंगलवार को भी इंदौर सोया तेल 10 रुपये बढ़कर 985 से 990, पाम तेल 1030 और मूंगफली तेल 10 रुपये बढ़कर 1510 से 1530 रुपये प्रति 10 किलो पर पहुंच गया। पाम तेल की मजबूती के कारण सीबीओटी सोयाबीन मामूली बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा। बंदरगाहों पर जो आमतौर पर 8 से 10 लाख टन खाद्य तेलों का स्टॉक रहा करता था, वो फिलहाल कम हो चला है। खाद्य तेल कंपनियों के पास भी जो स्टॉक होता था, वो काफी कम है, यानी पाइपलाइन लगभग खाली है। शादी से विवाह और नवरात्र की खाद्य तेलों की मांग आगे बढ़ेगी। मलेशिया के खाद्य तेलों का निर्यात लगभग 20.53% बढ़ा है। इस बढ़त का कारण कई देशों में बायोडीजल बनाने के लिए खाद्य तेलों का इस्तेमाल किया जाना है। शिकागो और मलेशिया एक्सचेंज में भी सुधार का रुख देखा गया। नमस्कार साथियों, आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आदिशक्ति सर्विसेज पिछले 18 वर्षों से अनाज व्यापार के भाव ताव, तेजी मंदी, विदेशी बाजार, सरकारी योजनाओं की जानकारी और व्यापारिक सलाह मैसेज के माध्यम से प्रदान करती है। इस चैनल का उद्देश्य आपको अनाज बाजार की त्वरित खबरों को विस्तार से बताना है और आपको ये भी बताना है कि आप इन खबरों का उपयोग अपने व्यापार में लाभ के लिए कैसे कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। बाजार के जानकार सूत्रों ने कहा कि साप्ताहिक छुट्टी के बाद बाजार फिर से खुलने पर सरसों की आवक बढ़ने के बजाय कम हो रही है। शनिवार को मंडियों में सरसों की आवक लगभग 6.5 लाख बोरी थी, जो आज घटकर लगभग 6 लाख बोरी रह गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सरसों की सरकारी खरीद शुरू होने की उम्मीदों के कारण किसान अपनी उपज को रोक रखे हैं और सही दाम मिलने का इंतजार कर रहे हैं। लूज तेल के दाम से प्रति 10 किलो के भाव: मूंगफली तेल इंदौर 1510 से 1530, मुंबई मूंगफली तेल 1510, इंदौर सोयाबीन तेल रिफाइंड 985 से 990, इंदौर सोयाबीन सॉल्वेंट 940 से 945, इंदौर पाम 1030, मुंबई सोया रिफाइंड 980, सोया डीगम 885, मुंबई पाम तेल 970, राजकोट तेलिया 2360, गुजरात लूज 1475, कपासिया तेल इंदौर 950 रुपये प्रति 10 किलो के भाव बताए गए। सोयाबीन प्लांट खरीदी भाव से बंसल 4700, पीथमपुर प्रकाश 4700, देवास विप्पी 4600, स्नेहिल 4715, इटारसी 4650, एमएस साल्वेक्स 4775, धानुका 4775, धीरेन्द्र सोया 4780, प्रोटीन 4775, बैतुल आयल 4775, सतना 4800, सूर्या फूड मंदसौर 4775, हरिओम 4780, जावरा वर्धमान 4750, रामा 4600 रुपये प्रति क्विंटल। कपासिया खली से 60 किलो भरती इंदौर 1875, देवास 1875, उज्जैन 1875, खंडवा 1850, बुरहानपुर 1850, अकोला 2825।